इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है उसमें हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेंटेंस और उसके टाइप्स की बात की थी। इसमें हम सेंटेंस और उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। दो ही पार्ट मेन होते हैं, उस दो पार्ट को फिर एलोबरेट करके और लंबा करते हैं। नॉर्मली दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। कोई अगर आपसे पूछे सेंटेंस के नॉर्मली कितने पार्ट्स होते हैं तो वो दो होते हैं। फिर उन दो पार्ट्स के अंदर हम कई सारे पार्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर उसके आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये देखिए, इसमें बताइए इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है। इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, राहुल प्लेस करके। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, राहुल के बारे में। तो जिसके बारे में बात हो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जाए उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। तो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, व्हाट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, तो अगर आप ओरली बताना चाहते हो तो आप ऐसे बता सकते हैं कि सेंटेंस में, रुकिए, अबाउट इन सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। और अबाउट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो, सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया और प्रेडिकेट ये हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में कई सारे, अगर आप कोई पूछेगा कि पॉइंट होते हैं तो वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक एक पॉइंट समझाऊंगा। सब्जेक्ट में कोई छोटा सा टॉपिक नहीं होता, सब्जेक्ट बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठीक। तो इसको मैं यहाँ समझाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर, और एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर इसको समझाऊंगा, फिर एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा। क्लियर हो गया, ठीक। देखिए, सब्जेक्ट के अगर आप देखे जाए तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं। पहला जो इसका पॉइंट हो सकता है वो होता है, पहला जो पॉइंट होता है डिटरमाइनर या क्वालिफायर। डिटरमाइनर, ठीक है। अभी और बताएंगे। पहला क्या पॉइंट है, डिटरमाइनर। ये क्या होता है, ये किसी सब्जेक्ट जो नाउन के रूप में यूज हो रहा है, किसके रूप में यूज हो रहा है, नाउन के रूप में हो रहा है, उससे पहले आकर, उससे क्या होता है, उससे पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, उस पर्टिकुलर नाउन की, ठीक है। इसको क्वालिफायर भी कहते हैं, क्वालिफायर भी आप कह सकते हो, ठीक। क्वालिफायर अभी आपको समझाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, मैं यहाँ एग्जाम्पल देके फिर इरेज करता रहूँगा। एग्जाम्पल डिटरमाइनर का, द गर्ल इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो जो लड़की है वो मार्केट जा रही है, तो ये मेन सब्जेक्ट आपका ये है। सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट आपका गर्ल है, ये जो गर्ल की विशेषता बता रहा है उसी को हम डिटरमाइनर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटरमाइनर। तो आप समझ में आया डिटरमाइनर किसे कहते हैं। अभी और जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। इसको क्वालिफायर भी कहते हैं, डिटरमाइनर भी कहते हैं और क्वालिफायर भी कहते हैं, हम दोनों कहते हैं इसको, ठीक है। अगर सुनिए ध्यान से, अगर सिर्फ द लिखा हो और द के बाद कोई नाउन आ गया है तब उसको हम क्वालिफायर कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वालिफायर। यानी जो मैंने अभी जो एग्जांपल लिखा था उसको हम क्वालिफायर भी कह सकते हैं डिटरमाइनर के साथ साथ। अब डिटरमाइनर के बाद उसमें एक और पॉइंट आता है जो मैंने भी बोला, क्वालिफायर। तो अब आप बोलोगे जब दोनों सेम होता है तो अलग अलग पॉइंट क्यों है। तो अलग अलग पॉइंट इसलिए है कि जब एक से ज़्यादा विशेषताएं बताए जाए किसी सब्जेक्ट के बारे में, एक से ज़्यादा। जैसे एग्जाम्पल, एन ओल्ड वुमन। अभी आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आगे प्रेडिकेट अभी आएगा, छोड़ दे रहे हैं इसको, अभी इतना समझते हैं। एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत। तो ये मेन सब्जेक्ट आपका वुमन है। ओल्ड क्या है, ये ओल्ड, ओल्ड क्या बन गया, दिमाग लगाइए। इसमें दो, देखिए, दो विशेषताएं बताई जा रही है वुमेन की, कि वो बूढ़ी भी है और वो एक है। यानी एन मतलब क्या होता है, एन मतलब क्या होता है, एक। तो ये क्या हो गया, ये अब क्वालिफायर हो गया। अब ये क्या हो गया,
क्वालिफायर, ये ओल्ड, ठीक है। अब ओल्ड की विशेषता क्या है कि वो एक है, वो जो बूढ़ी है वो एक है। तब ये जो एन आया है, ये एन, ये क्या कहलाएगा, डिटरमाइनर, यानी ये डिटरमाइनर हो गया, ये क्वालिफायर हो गया, और इसे हम मेन सब्जेक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेन सब्जेक्ट कह सकते हैं, या कई लोग इसको हेड वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड वर्ड या हेड नाउन, ठीक, हेड सब्जेक्ट भी कहते हैं। ये क्लियर हुआ, क्वालिफायर यानी कि जब एक से ज़्यादा विशेषताएं बताई जाए किसी सब्जेक्ट की, खासकर नाउन की, तो हम इसका यूज़ करते हैं। क्या है, फिर से दोहरा दे रहा हूँ, नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, एक बताए तो क्वालिफायर, एक से ज़्यादा बताए तो जो पहला वाला है, मतलब जो सबसे पहले स्टार्ट होगा वो डिटरमाइनर होगा, उसके बाद जो दूसरा वाला है वो क्वालिफायर होगा, और जो हेड वर्ड है वो तो हेड वर्ड है, नॉर्मली वो क्या रहेगा, नाउन। अब एक और जो आपको आता है इसमें, वो आता है एडवर्बियल, रुके, हाँ सॉरी, एग्जेक्टिव फ्रेज, यानी एग्जेक्टिव फ्रेज मतलब कि जो नाउन हेड वर्ड है उसके बाद आए, लेकिन वो सब एक ही पॉइंट बता रहे हो, ठीक है। वो नाउन के बाद आए लेकिन वो बताए क्या, सिर्फ एक ही पॉइंट बताए, एक ही चीज़ समझाएं। जैसे एन ओल्ड वुमन, बात तो एक ही महिला के बारे में हो रही है, ठीक है। वो पूरा जो एन ओल्ड वुमन था, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट था, सिर्फ वुमन नहीं, एन ओल्ड वुमन पूरा सब्जेक्ट था। तो कभी कभी आप देखते हो कि थोड़ा लंबा जो सेंटेंस होता है वो भी एक सब्जेक्ट ही हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए वही एन वाला ही मैं दे रहा हूँ, एन ओल्ड वुमन इन द रूम, या इन द रूम, ये कुछ भी, इन द रूम इज स्लीपिंग। अब देखिए, अब लंबा हो गया, ये देखिए, ये वुमन लिखा है ए, ठीक। तो एन ओल्ड वुमन इन द रूम इज स्लीपिंग, ये क्या है, डिटरमाइनर हो गया, ये क्वालिफायर हो गया, ये हेड वर्ड भी इसको कई लोग कहते हैं, या इसको आप मेन सब्जेक्ट भी कह सकते हो, या हेड सब्जेक्ट भी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला जुला के आपको बस मेन से मतलब है कि ये मेन नाउन यही है। और ये जो आया है, ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि ये नाउन कहाँ पर है, रूम में है, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है। जब नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। साथ में क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है इसीलिए इसको हम फ्रेज कहेंगे, और ये एडजेक्टिव है तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। इसको ऐसे बना सकते, मतलब कि इसको एडजेक्टिव फ्रेज तो कहते हैं, इसको आप एडजेक्टिवियल फ्रेज भी कह सकते हैं। समझ में आया, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, हेड वर्ड से पहले अगर कोई विशेषता बताता है एडजेक्टिव, ठीक, नॉर्मली नाउन के लिए यूज होता है, तो अगर वो एक है तो वो क्वालिफायर, एक से ज़्यादा है तो पहला वाला डिटरमाइनर, दूसरा वाला क्वालिफायर, और हेड वर्ड के बाद अगर कोई ऐसा फ्रेज आ रहा है जो इस नाउन की विशेषता बता रहा है तो उसको हम एडजेक्टिवियल या एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। इतना समझ में आ गया। ये तो प्रेडिकेट है, ये क्या है, ये है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट समझ में आ गया, सब्जेक्ट इतना ही होता है, इतना ही आपको सब्जेक्ट घुमाया जाता है, बार बार आपको इसी इतने पॉइंट्स में आपको सब्जेक्ट में घुमाया जाता है। सब्जेक्ट समझ में आ गया, 3 पॉइंट हैं, और यहाँ हेड वर्ड तो मैंने बताया ही था आपको। हेड वर्ड क्या होता है, हेड वर्ड फादर इज कमिंग, पापा आ रहे हैं, तो ये जो फादर है ये क्या हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया, सबके एग्जाम्पल आपने देख लिए, समझ लिए, होप आपको समझ में आया हो। अब हम चलते हैं प्रेडिकेट पे। सब्जेक्ट के पार्ट्स हो गए, पॉइंट्स हो गए कि सब्जेक्ट भी 4 पार्ट में नॉर्मली डिवाइड किया जा सकता है। अब प्रेडिकेट देखते हैं, एग्जाम्पल है मैं बताऊंगा। प्रेडिकेट नॉर्मली जो प्रेडिकेट आप देख रहे हो इसमें आप देख रहे हो वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसमें वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी का खेल है, वर्ब ऑब्जेक्ट का ही खेल है। वर्ब जो है वो एक्शन वाला भी हो सकता है और विदाउट एक्शन, यानी कि इसमें हम इज एम आर के साथ आ सकता है जिसमें कोई एक्शन वर्ब ना हो। नॉर्मल पहला तो आपको प्रेडिकेट यही मिलेगा, वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें,
एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पूछेगा तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शी इज मैचिंग हर ड्रेस। ठीक, तो नॉर्मली हम चलते हैं, तो शी हो गया सब्जेक्ट, इज मैचिंग ये हो गया वर्ब, और हर ड्रेस ये हो गया ऑब्जेक्ट। सिंपल। तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो हमें मतलब है इससे अभी, इसका वाला काम तो हम बता दिए हैं ये। और ध्यान दीजिएगा प्रोनाउन में नॉर्मली ये पूरे पॉइंट्स नहीं आते, उसमें बस हेड वर्ड नॉर्मली आता है। ठीक है, उसमें ये नॉर्मली क्या आता है, हेड वर्ड आता है। कभी कभी एग्जेक्टिवल फ्रेज आ जाता है नॉर्मली, ये ध्यान रखिएगा। शी इज मैचिंग हर ड्रेस, वो अपने ड्रेस को मैच कर रही है, भाई कौन सा ड्रेस कब पहनना है। तो नॉर्मली क्या होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट से आपका प्रेडिकेट बन जाता है। वर्ब डूइंग भी हो सकता है, यानी एक्शन भी हो सकता है, विदाउट एक्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक, ये एक्शन और विदाउट एक्शन दोनों, ये एक्शन वाला है, ध्यान दीजिएगा, विदाउट एक्शन। शी इज माई डॉटर, वो मेरी बेटी है। ठीक है, तो यहाँ पर इज फिर वर्ब के रूप में यूज हुआ है, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है, यानी कि विदाउट एक्शन यूज हुआ है। और माई डॉटर ये ऑब्जेक्ट हो गया। इतना समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया क्लियर कि वर्ब जो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वहाँ डूइंग वर्ब काम करने वाला, वहाँ इज एम आर भी हो सकता है कि ऐसे सेंटेंस, तब ये ऑब्जेक्ट जो है इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जब कभी भी, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी वर्ब इज एम आर हो और इसमें कोई डूइंग वर्ब ना हो, तो उसके आगे आने वाले सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है। हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं यूपी बोर्ड वाले, लेकिन वो होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो आपको इतना दिमाग होना चाहिए। इसका एक और ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, हेल्पिंग वर्ब, अब ठीक है ना, प्लस वर्ब, अब ठीक है। यहाँ पर वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, पहला पॉइंट कि या तो हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब मेन वर्ब होगा, एक्शन वाला ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट होगा। फिर या तो वर्ब होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी आ सकता है, लेकिन तब वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो अभी आपको समझाएंगे। अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा हो, ठीक है, इतना आप नोट करिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। जल्दी नोट करिए। चलिए, होप आपने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया आपने? चलिए अभी एग्जांपल देखते हैं दूसरा। अभी मैं आपको, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के बारे में एक और बात बताऊंगा जो थोड़ा अलग है, इनसे अलग है। ठीक, वो बताएंगे आपको, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी बताना ज़रूरी है, तो वही बताएंगे। थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन बताएंगे हम, क्योंकि एक ही बार में कंप्लीट हो जाए, बार बार रिपीट करना भी सही नहीं है। तो एक तो तरीका ये मैंने बता दिया। एक जो अब ये जो इसको ये वाला तरीका अपनाएंगे हम, तो क्या होगा? सब्जेक्ट एग्जाम्पल के लिए रूप में लिखते हैं, प्रिया हैव, नहीं, प्रिया टोल्ड मी अ स्टोरी। प्रिया ने मुझे एक कहानी बताई। प्रिया ने मुझे क्या बताई? एक कहानी बताई। तो देखिए, प्रिया तो सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड हो गया वर्ब, मी ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या है? तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। आपको क्या पहचानना है? ध्यान दीजिएगा। प्रिया टोल्ड अ स्टोरी, तब भी सेंटेंस सही लग रहा है। प्रिया टोल्ड मी, प्रिया ने मुझे बोला, ये भी सही है। प्रिया ने मुझे बोला, ऐसे तुम्हें किसने बोला? प्रिया ने मुझे बोला। आप ऐसे बोल सकते हो। तो आप अ स्टोरी हटा के भी सेंटेंस लिख सकते हो, और आप मी हटा के भी सेंटेंस नॉर्मली लिख सकते हो। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, हम टोल्ड से पूछते हैं व्हाट, मतलब वर्ब से, और जो जवाब मिलता है हमें,
वो हमें व्हाट मतलब क्या, हिंदी में अगर हम बोलें तो क्या। तो जब कभी भी आप किसी भी वर्ब से, क्रिया से पूछते हैं क्या, और आपको जो जवाब मिलता है वो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाता है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाता है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कभी भी आपको अगर पैसिव वॉइस बनाना पड़े तो आप कोशिश किया करें कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाया करें। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, वर्ब से हम सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, अगर आपको लगता है कि यार एक से ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्ट लग रहा है, कन्फ्यूज़न है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम माने, तो आप सिंपल है, आप उसको पकड़ो, वर्ब को पकड़ो, मेन वर्ब को, और उससे पूछो क्या। प्रिया क्या, प्रिया ने तुमसे क्या कहा? प्रिया ने तुमसे एक स्टोरी कहा, एक कहानी कहा। दूसरा, ठीक है, प्रिया, मान लो यहाँ गेव लिखा होता है, प्रिया गेव मी अ बुक, प्रिया ने मुझे एक किताब दिया। प्रिया ने तुम्हें क्या दिया? एक किताब दिया। तो जो क्या दिया, तो क्या दिया का जो जवाब मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट वन है, यानी क्या का जो जवाब मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट वन होगा, और क्या के अलावा जो बच गया वो ऑब्जेक्ट टू होगा। अब देखो, प्रिया टोल्ड मी ए स्टोरी, अब यहाँ लिखेगा इन द रूम, तो जो इन द रूम है ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन प्लस कॉम्प्लीमेंट। नॉर्मली ऑब्जेक्ट वन पहले, मतलब बाद में आता है, और ऑब्जेक्ट टू पहले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट वन नॉर्मली पहले, बाद में आता है, और ऑब्जेक्ट टू पहले। लेकिन कभी कभी ये उल्टा हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये समझ में आ गया ना आपको? देखिए, प्रिया टोल्ड अ स्टोरी टू मी, तब आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे आपको टू क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मी को बाद में यूज़ किया है। तो ग्रामर में ये रूल होता है कि जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पहले आता है, अगर वो बाद में यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई एक प्रीपोजिशन का यूज़ करना होगा। ठीक है, जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तब इसको थोड़ा बताएंगे। तो ये प्रेडिकेट का समझ में आया, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। चलिए अब एक और देखते हैं, जैसे, तो इसका मैंने इसका पॉइंट बता दे रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस, नॉर्मली वाला बता रहा हूँ मैं, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस ऑब्जेक्ट वन। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट कुछ भी आप मान सकते हो। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि देखिए, ही लाइक्स कुकिंग, उसे खाना पकाना पसंद है। उसे खाना नहीं पसंद है, उसे खाना पकाना पसंद है। अब बोलो, यहाँ पे तो दो वर्ब आ गए, एक आ गया लाइक्स और एक आ गया कुकिंग, आया ना? तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप। तो इसको दूर करने का तरीका क्या है कि ये तो सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, इतना आपको पता है। ये आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है, चलिए ठीक है ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसे ऑब्जेक्ट है? ये तो वर्ब लग रहा है, कुक के साथ आईएनजी लगा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे इसमें मेन वर्ब क्या है, इसमें सेंटेंस में मेन काम क्या हो रहा है। तो ही लाइक्स कुकिंग, उसे पसंद है, पसंद मेन काम है, पसंद करना मेन काम है, यानी मेन वर्ब ये है। ये तो मेन वर्ब है ही नहीं, ये तो लग रहा है दूसरा वर्ब है। और नॉर्मली एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होता है, वर्ब कई सारे हो सकते हैं लेकिन मेन वर्ब एक ही होता है, याद रखिएगा। तो मेन वर्ब ये हो गया। ठीक, इसको क्या कहेंगे? तब इसको हम एज एन इसको हम एज एन एडवर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, या तो एडजेक्टिव के रूप में। जब कभी भी कोई भी वर्ब हो और वो मेन वर्ब ना हो, ध्यान सुनिएगा, कोई भी एक्शन वर्ब हो, एक्शन वर्ब, ये कुकिंग एक्शन वर्ब है, जब कोई एक्शन वर्ब हो और वो मेन वर्ब ना हो तो वो हमेशा मेन वर्ब की सहायता करता है। क्या करता है? मेन वर्ब की सहायता करता है। तो ये मेन वर्ब की सहायता कर रहा है एज अ जीरेंट। इसका नाम भी ग्रामर में पढ़ा है जीरेंट। क्या कहते हैं? जीरेंट। ठीक है, जब कोई मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ, जब कोई भी एक्शन वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के अलावा यूज हो, ध्यान सुनिएगा, जब कोई भी एक्शन वर्ब किसी आईएनजी फॉर्म में जोड़कर ठीक है, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के अलावा होगा तो उसे हम जीरेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरेंड। यानी अगर यहाँ लिखा होता कुकिंग,
मान लो मेन वर्ब यहाँ होता और यहाँ आईएनजी फॉर्म होता तो उसे हम जिरंड नहीं कहेंगे, जिरंड अलग से होता है, मेन वर्ब के अलावा जो होता है उसे हम जिरंड कहते हैं। जिरंड के अलावा एक और हो सकता है, टू कुक। अब देखिए इसको अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, ही लाइक्स टू कुक, उसे खाना पकाना पसंद है। अब बोलोगे फिर से वर्ब आ गया, ठीक है। तो ग्रामर में थोड़ा सा इसमें फ़ायदा आपको दिया है कि जब कभी भी आप एक से ज़्यादा वर्ब यूज़ करना चाह रहे हो, एक से ज़्यादा, तो आपको दूसरे को बदलना पड़ेगा। यहाँ हमने उसको जिरंड में बदला था और यहाँ उसको हम इन्फिनेटिव में बदलेंगे, इन्फिनेटिव, INFINITV। बाद में कभी जिरंड इन्फिनेटिव डिटेल में बताएंगे, अभी बस इतना आप समझिए कि इन्फिनेटिव जो नॉर्मली होता है वो टू के साथ जुड़ता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ टू के साथ जुड़ता है, और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में जुड़ता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में जुड़ता है, उसे हम जिरंड कहते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और ये कब यूज़ होता है, जब क्या होता है, जब मेन वर्ब के अलावा हमें यूज़ करना है। एक और एग्जांपल आपको देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक। जगह थोड़ा कम है तो आप एग्जांपल से ही समझ लीजिएगा इसका, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस जिरंड या इन्फिनेटिव। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या मैंने बताया अभी, एक और एग्जांपल बताता हूँ। I want to play, I want to play, खत्म। I want to play क्रिकेट या I want to play, मैं खेलना चाहता हूँ। अब यहाँ मेन वर्ब क्या है, want, to play क्या है, to play इन्फिनेटिव है, play भी तो वर्ब होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ मेन वर्ब want है इसीलिए हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होता है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लोग यूज़ करते हैं। आप चाहो तो इसके बाद भी लिख सकते हो, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, तो जो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये इन्फिनेटिव कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। आप ऐसे बना सकते हो, जिरंड मैंने बता दिया, इन्फिनेटिव बता दिया, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, दूसरा जो पॉइंट होता है, अच्छा मैंने बता ही दिया है ना, देखिए एक पॉइंट मैंने ये बताया, फिर मैंने ये बताया प्रेडिकेट कितने तरीके से हो सकते हैं, फिर मैंने ये वाला पॉइंट बताया कि ऑब्जेक्ट टू हमेशा पहले होता है, ऑब्जेक्ट वन हमेशा बाद में होता है, और कॉम्प्लीमेंट बाद में आप जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। एक होता है कि प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब होगा, हो सकता है मेन वर्ब होगा, हो सकता है जिरंड हो या तो इन्फिनेटिव हो। मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया है, ठीक है। एक जो एक और होता है, जैसे इसको कहाँ लिखूँ मैं, चलिए यहीं लिख देता हूँ मैं, कि हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लस यहाँ पर आपका कोई एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव या नाउन भी हो सकता है, ये तीनों केस हो सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिव या नाउन। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, इसको नॉर्मली आप कॉम्प्लीमेंट में रख सकते हो, जो मैंने बताया है एडजेक्टिवल फ्रेज को आप कॉम्प्लीमेंट में रख सकते हो, नाउन को भी रख सकते हो, एडजेक्टिव को भी रख सकते हो। एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ अभी, यहाँ से देते हैं, छोटा एग्जाम्पल देंगे ताकि आइडिया है। शी फाउंड यू गिल्टी, गिल्टी मतलब होता है अपराधी, उसने तुम्हें पाया अपराधी, क्या पाया, अपराधी। अब ये गिल्टी, गिल्टी क्या है, गिल्टी क्या है, नाउन है, गिल्ट क्या है, अपराध, वो भी नाउन है, ठीक है। आई फाउंड यू गिल्टी, मैंने तुम्हें पाया, क्या पाया, गिल्टी, सॉरी गलती हो गया, ये नाउन नहीं एडजेक्टिव है। तो शी फाउंड यू गिल्टी, गिल्ट नाउन होता है, गिल्टी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हो गया एडजेक्टिव, एडीजे, ये हो गया ऑब्जेक्ट,
ये हो गया वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट। हमें मतलब है प्रेडिकेट से। वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव। क्लियर हो गया यहाँ तक? कुछ डाउट, परेशानी, कुछ भी तो पूछ सकते हो आप, इसमें कुछ पूछ सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा और सब्जेक्ट के बारे में बता दूं, अदरवाइज वीडियो ख़त्म है। लगभग 1-2 पॉइंट और है जो मैंने नोट किया है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट वाला मैंने बता दिया, कॉम्प्लीमेंट वाला बता दिया था। चलिए, मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाला कि जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, डॉट डॉट। ठीक है, इज, एम, आर ये हो सकता है इसमें, ये वाले पॉइंट पे यहाँ पर। ठीक है, वर्ब के रूप में। और कॉम्प्लीमेंट जैसे शी इज इनोसेंट, इसमें इनोसेंट क्या है? एडजेक्टिव है जो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा। ठीक, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। माई ब्रदर, माई प्रोनाउन है, ब्रदर क्या है? ब्रदर नाउन है। ही इज द किंग, वह राजा है। ही इज द किंग। द किंग क्या है? द किंग नॉर्मली आप नाउन कहोगे, द एडजेक्टिव हो गया और किंग नाउन हो गया। तो इसमें कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, इसमें बस इज, एम, आर, वॉज वर्ब भी यूज हो सकता है अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए, एक बात और आपको बताना था, वो मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए, जो मैंने अभी यहाँ बताया है इन जीरंड वाला, ठीक है, मैंने उसको नोट करके लिखा था कि आपको बता दूँ। ठीक है, तो उसको कैसे बनाते हैं? उसको बनाने का तरीका बहुत इजी है। यही वाला जीरंड इन्फिनेटिव, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, यानी कि इसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे सिंगिंग इज माई पैशन। ठीक है, तो अब ठीक है ना, सिंगिंग माई पैशन, यहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वो किसके रूप में यूज हुआ है ये वर्ब, लेकिन किसके रूप में यूज हुआ है? जीरंड। जैसा यहाँ पर हमने बताया था, ये सब्जेक्ट वाला पॉइंट बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कि जीरंड के रूप में भी यूज हो सकता है और इनफिनेटिव के रूप में भी यूज हो सकता है। सिंगिंग इज माई पैशन, सिंगिंग इज माई पैशन, इसमें तब बाकी सब नहीं मिलेगा आपको, नॉर्मली यही मिलेगा। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं? टू सिंग इज माई पैशन, गाना, टू सिंग, गाना, सिंपल। टू सिंग अ सॉन्ग इज माई पैशन, टू सिंग अ सॉन्ग इज माई पैशन। टू सिंग इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा आपका तब हेडवर्ड हो जाएगा, और उसके बाद ये प्रेडिकेट। ठीक, समझ में आ गया? तो ये जीरंड और इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कहीं पर कोई डाउट परेशानी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कोई डाउट परेशानी आपको मिलेगी तो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।